कहानी बुड्ढी दादी की समझदारी। एक गांव था, छोटा लेकिन बहुत प्यारा। वहां एक बुजुर्ग महिला रहती थी। सब उन्हें बुड्ढी दादी कहते थे। दादी का असली नाम लक्ष्मी था, पर गांव के लोग उनकी समझदारी और अनुभव से इतने प्रभावित थे कि सब उन्हें प्यार से बुड्ढी दादी कहने लगे थे। दादी की उम्र लगभग 80 साल थी, लेकिन उनकी आंखों में आज भी चमक थी और दिमाग वैसे ही तेज। समस्या की शुरुआत एक दिन गांव में एक बड़ा झगड़ा हो गया। दो किसान रामू और श्यामू आपस में जमीन को लेकर लड़ने लगे। दोनों का दावा था कि वह जमीन उनके दादा परदादा की है। गांव के मुखिया से लेकर पटवारी तक थक गए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अंत में सबने मिलकर कहा, चलो बुड्ढी दादी से सलाह लेते हैं, वही हमारी मदद करेंगी। दादी की परीक्षा। रामू और श्यामू दोनों दादी के सामने आए। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी और जमीन के नक्शे भी दिखाए। दादी ने चुपचाप सब सुना, फिर बोली, ठीक है, मैं कल सुबह इसका हल दूंगी। सब लोग गांव के पीपल वाले चौक पर इकट्ठा हों। दादी का हल। अगले दिन सुबह पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दादी ने दो बच्चों को बुलाया, रामू और श्यामू के बेटों को। फिर दादी ने कहा, अगर ये जमीन इतनी कीमती है तो इसका भविष्य इन बच्चों के हाथ में होगा। मैं एक खेल खेलती हूँ। दोनों बच्चों को जमीन पर चलने को कहूंगी। जो बच्चा सीधी रेखा में सबसे दूर तक जाएगा, जमीन का हक उसके परिवार को मिलेगा। सब हैरान थे, ये क्या तरीका हुआ। लेकिन खेल शुरू हुआ। रामू का बेटा तेजी से दौड़ा, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी चाल में। श्यामू का बेटा धीरे धीरे चला, लेकिन सीधी दिशा में। दादी मुस्कुराई और बोली, देखो, जो सीधा चलता है उसे ही लक्ष्य साफ दिखता है। श्यामू का बेटा जमीन की कद्र को समझता है। ये जमीन उसी को मिलनी चाहिए। सभी ने माना फैसला। रामू चुप रहा, लेकिन दादी की बात ने उसके दिल को छू लिया। उसने कहा, दादी, आप सच में बुद्धि वाली हैं। आपने सिर्फ जमीन का नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य भी संवार दिया। सीख। गांव के सभी लोग जान गए कि झगड़ों से ज्यादा जरूरी है समझदारी, और बुद्धि दादी जैसे लोग समाज का असली खजाना होते हैं। सीख। समझदारी से लिया गया फैसला झगड़ों से बढ़कर होता है। बुजुर्गों की सलाह में जीवन का अनुभव होता है, जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है।